नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर शरद देशकर, मैं नागपुर शहर में रहता हूं और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं स्पोर्ट्स के गुरु इस चैनल के ऊपर में। यह यूट्यूब का मेरा नया चैनल है और इस चैनल पर स्पेशली मैं प्रेडिक्शंस अपलोड करता हूं, यानी भविष्य में होने वाली जो घटनाएं उसके ऊपर मैं वीडियो अपलोड करता हूं। जहां तक मैं कोशिश कर रहा था स्पोर्ट्स के रिलेटेड ही वीडियो यहाँ अपलोड करूं। अभी जो T20 चल रहा था, भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, उसके वीडियोस मैंने अपलोड किया। चारों मैचेस में से, यानी 5 मैचेस हुए थे, 5 में से एक का प्रिडिक्शन गलत निकला मेरा और चारों का प्रिडिक्शन सही निकला। ठीक है, कल के मैच का भी मेरा प्रिडिक्शन सही निकला कि भारत जीतेगा करके मैच। तो आपको इस वीडियोस में इस चैनल पर अपलोड करता हूं, उससे आपको मदद हो सकती है। अगर आप एक जो ऐप आता है जिसके ऊपर फैंटेसी टीम बनाते हैं आप, तो फैंटेसी टीम के अंदर में आपको एक मदद हो सकती है टीम बनाने के लिए, टीम चूज करने के लिए। उसका बहुत बड़ा मदद आपको इस मेरे वीडियोस के माध्यम से हो सकता है। लेकिन आज एक नए विषय पे हम बात करने वाले, एक ऐसा विषय जो पिछले 1-1.5 साल से चल रहा है। जब से रशिया और यूक्रेन के बीच लड़ाई चालू हुई है, युद्ध चालू हुआ है, तब से आप टीवी पे देखते होंगे, हर कोई चैनल वाला यही दिख रहा था कि तीसरा महायुद्ध चालू होगा क्या, तीसरे महायुद्ध की शुरुआत। एक क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ रहता है कि तीसरे महायुद्ध की शुरुआत हो रही है क्या, तीसरा महायुद्ध चालू हो रहा है क्या, तीसरा विश्व युद्ध चालू हो रहा है क्या। जब से अभी बात करें हमास और इजराइल के बीच में, जो पिछले महीने से लड़ाई चालू हुई है, उसके बीच में भी आप देख रहे होंगे जिस तरह से इजराइल हमास पे अटैक कर रहा है। हमास जो आतंकवादी, ये बात करूं मैं कोई हमास का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस तरह से लड़ाई हो रही है उसके कारण बहुत सारी जो आतंकवादी संगठन है वो हमास के सपोर्ट में आ चुके हैं। और आप देख रहे होंगे कि अब ऐसा लग रहा है कि कहीं ये तीसरा विश्व युद्ध तो चालू नहीं होगा। रोज आप न्यूज़ पे देखते होंगे कि कहीं तीसरा विश्व युद्ध तो चालू नहीं हो रहा है, तीसरे विश्व युद्ध के तो संकेत नहीं है। तो मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूं, क्या सही में तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है क्या, कब होगा, कितने दिन चलेगा और कौन सी कंट्रीज के अंदर। मैं कंट्रीज के नाम तो नहीं बता सकता, मैं वैसे तो उतना डिटेल में मैं गया नहीं हूं, लेकिन विश्व युद्ध कब से चालू होगा, कौन से साल तक रहेगा, परमाणु का उपयोग हो सकता है क्या, ये सब चीज़ें की बातें हम आज के वीडियोस में करने वाले। तो दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, यूक्रेन और रशिया के बीच पिछले 1 साल से युद्ध चालू है, जिसका अभी भी कोई नतीजा नहीं आया हुआ है। और पिछले महीने भर से हमास और इजराइल के में भी एक युद्ध चालू हो चुका है, उसका भी कोई नतीजा अभी तक आया नहीं है। ना इजराइल हटने को तैयार है, ना हमास हटने को तैयार है। दोनों उसके अंदर में कोई बीच का रास्ता निकालने के लिए तैयार नहीं है, ना ही यूक्रेन और रशिया बीच का रास्ता निकालने के लिए तैयार है। दोनों जन भी युद्ध कर रहे, युद्ध चालू है। तो अब तीसरा वहां विश्व युद्ध कब होगा, बहुत सी भविष्यवाणी हुई थी, या 2022-2023 के अंदर ही तीसरा विश्व युद्ध यानी महायुद्ध चालू हो जाएगा, ऐसी बातें हो रही थी। तो मेरे हिसाब से तीसरा विश्व युद्ध 2024 में हो सकता है। देखिए, पत्थर की लकीर नहीं है ये, 2024 में तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। जिस हिसाब से अभी जो चीजें बन रही है उस हिसाब से बता रहा हूं मैं, हो सकता है आने वाले दिनों में चीजें बदल जाए और युद्ध ना हो। तो सबसे अच्छा ये होगा युद्ध ना हो, क्योंकि युद्ध हो गया तो बहुत सारी परेशानियां सभी देशों को भुगतनी पड़ती है, वहां के नागरिकों को भुगतनी पड़ती है। इसीलिए युद्ध होना ही नहीं चाहिए। लेकिन तीसरा विश्व युद्ध 2024 के अंदर में हो सकता है। और कब शुरू हो सकता है, तो मार्च 2024 से तीसरा विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है। लगभग 6 से 7 साल तक तीसरा विश्व युद्ध चल सकता है। आप देख रहे होंगे दो देशों के बीच की जो लड़ाई है वही 1-1.5 साल से चालू है। तो तीसरे विश्व युद्ध के अंदर तो पूरे वर्ल्ड के देश होंगे ना, तो कितने साल चल सकता है, तो 6 से 7 साल तक तीसरा विश्व युद्ध चल सकता है। अब तीसरा विश्व युद्ध जब चलेगा तो हिंदुस्तान यानी भारत भी उसके अंदर में आ ही जाएगा। तो पाकिस्तान इस चीज का फायदा उठाकर भारत पे अटैक कर सकता है और भारत और पाकिस्तान के बीच एक लड़ाई चालू हो सकती है, तीसरे विश्व युद्ध के अंतर्गत बात करूं मैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि परमाणु हथियार का उपयोग होगा क्या तीसरे विश्व युद्ध के अंदर में। तो ऐसा दिख रहा है कि कोई देश परमाणु हथियार का उपयोग तीसरे विश्व युद्ध के अंदर भी कर सकता है। बहुत आखिरी की बात है, पहले कोई नहीं करेगा, लेकिन बाद में तीसरे विश्व युद्ध के अंदर में भी परमाणु हथियार का उपयोग हो सकता है। तो मेरे हिसाब से तीसरा विश्व युद्ध होना नहीं चाहिए। अभी भी
जो दुनिया के अंदर में युद्ध चालू है उनको रोका जाना चाहिए, उनके अंदर में एक समझौता, शांति का समझौता करना चाहिए, क्योंकि युद्ध किसी भी देश के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। युद्ध बहुत बड़े नुकसान लाता है। युद्ध जब लड़ाई चालू होती है तो बहुत बड़े नुकसान लाते हैं। आर्थिक नुकसान उन देशों के लोगों के लिए होते हैं। देशों के अंदर में जो लोग रह रहे उनकी परिस्थिति क्या खराब होती है, आप टीवी पे देख रहे होंगे। उनको छोड़ छोड़ के भागना पड़ता है, मकान छोड़कर भागना पड़ता है, अपने परिवारजनों को खोना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियां आ जाती है। तो अगर युद्ध चालू हो जाएगा तो कैसी भयानक परिस्थिति आ जाएंगी, ये सोचिए आप। और टीवी वाले तो रोज ही दिखाते रहते हैं क्या 2024 में युद्ध होगा, क्या तीसरा विश्व युद्ध की शुरुआत होंगी। उनको तो लगता है कि एक तरह की न्यूज़ है, इस तरह, इसलिए मेरे ख्याल से उसको हेडलाइन बनाकर चलाते। लेकिन मैंने आपको एक बताने की कोशिश की कि तीसरा विश्व युद्ध कब चालू हो सकता है, कितने साल रह सकता है, कौन से हथियार यूज हो सकते हैं, भारत पाकिस्तान के बीच तीसरे विश्व युद्ध में क्या हो सकता है, यह भी मैंने आपको आज के वीडियो में बताने की कोशिश की। मैं चाहता हूं कि यह भविष्यवाणी टोटली गलत हो जाए, 100% यह भविष्यवाणी गलत हो जाए, क्योंकि तीसरा विश्व युद्ध कोई भी देश चाहता नहीं। इसीलिए मैं भी ये चाहता हूं कि यह भविष्यवाणी गलत हो जाए। भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि तीसरा विश्व युद्ध ना हो। तो दोस्तों, इसके बाद के आपके सामने जो वीडियोस आएंगे उसके अंदर आप देखेंगे कि भारत साउथ अफ्रीका जाने वाला है, और साउथ अफ्रीका में भारत T20 खेलने वाला है, वनडेज खेलने वाला है, साथ ही साथ टेस्ट खेलने वाला है। तो उनके क्या रिजल्ट हो सकते हैं, कौन सी टीम जीत सकती है, वह भी मैं आपको इसी चैनल पर बताऊंगा, जो आपको मदद करेंगे आपकी टीम बनाने के अंदर में। आप अगर टीम बनाते होंगे तो उसमें आपकी मदद होगी। तो कल फिर मिलेंगे इस तरह के नए वीडियो में नए विषय के साथ। नमस्कार।